झारखंड का पूरा युवा यहाँ का हजारीबाग का नहीं बता रहे हैं, पूरा झारखंड का युवा भटक रहा है। ये सरकार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी के साथ और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जिस प्रकार से इन लोगों ने अपने मेहनत के दम से सिलेक्शन लिया है, उनको नियुक्ति बेहतरीन तरीके से किया जाए, इनके भविष्य के साथ खेला ना जाए तो ज़्यादा बेहतर। 18 दिन इतना लंबा समय लग गया। आपको लगता है कि सिस्टम फेयर तरीके से कुछ काम करती है? बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि 118 दिन का लंबा समय होता है। यदि जांच हो, अच्छा एक संगठन एक कमेटी बन करके जांच के लिए बैठे कि आखिर कहां पे गड़बड़ियां हुई है, कहां पे क्या हुई है, और ये जांच यदि कराया जाए ये कमेटी के माध्यम से ज़्यादा 10 दिन का समय लगता है। लेकिन पता नहीं ये जो सिस्टम है ये किस प्रकार के सिस्टम है। इस पर लानत है सभी को, इन सभी छात्रों को भी और यहाँ के लोगों को भी, कि आखिर 118 दिन लगे हुए हैं फिर भी 20 दिन का और समय लिया जा रहा है, और वो भी 100% गारंटी नहीं है कि इन लोगों का सिलेक्शन हो ही जाए। तो करे क्या जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, यहाँ से लगातार 118 दिन से धरना पर बैठे हुए थे और बार बार इनको आश्वासन दिया जा रहा था कि आप धरना तोड़ दीजिए और आप धरना तोड़ दीजिए। लेकिन ये सभी छात्र उसी प्रकार से अपने हक पर अड़े हुए थे, जिस प्रकार से मेहनत किए थे, पढ़ाई किए थे और अपने हक और अधिकार के लिए इतना दिन से लड़ रहे थे। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे छात्रों का हुजूम बहुत सारा है और सभी छात्र बस यही चाहते हैं कि हमारा जो नियुक्ति है वो बेहतरीन तरीके से फेयर तरीके से हो जाए। अभी यहाँ पे बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद जी भी आई हुई थी। उन्होंने कहा कि हम छात्रों को आश्वासन देते हैं कि 15 से 20 दिन तक जो भी नियुक्ति प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर से हम छात्रों के साथ ही धरना पर हम भी बैठेंगे। पता नहीं ये संभव हो पाएगा या नहीं, लेकिन यहाँ पे छात्रों का उम्मीद को बरकरार रखा गया और छात्रों को पॉजिटिव करते हुए कहा गया कि हम भी धरना पर बैठेंगे यदि हमारे बातों को नहीं सुना जाएगा। कुछ छात्रों से हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर ये सभी छात्र कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये वही छात्र हैं जो 118 दिन से यहाँ पे धरना पर बैठे हुए थे। अभी होमगार्ड के स्टूडेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि ये भी आश्वासन है या फिर कुछ काम होगा? जैसे मैम जहाँ तक हम लोग को आश्वासन दी है, जहाँ तक की बात बोली है, तो सभी बात सही ही हो रहा है। तो ये 15 दिन का अल्टीमेटम समय ले रही है, तो ठीक है 15 दिन तक हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद फिर पुनः हम लोग यहाँ धरना पे बैठेंगे। तो आप लोग अभी धरना तोड़ रहे हैं? जी हाँ, धरना तोड़ नहीं, स्थगित कर रहे हैं। स्थगित कर रहे हैं ये सभी लोग, क्योंकि उम्मीद एक जुड़ता है सभी उन अधिकारियों के साथ भी और सरकार के साथ भी कि छात्रों के साथ भी कोई खड़ा हो सके और छात्रों के हित में भी कोई बात कर सके। कुछ लड़का से बात करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पे आश्वासन दिया गया 15 से 20 दिन का, इस पर? मैडम हम लोग अगर आश्वासन दे रहे हैं तो हम इनका आश्वासन को मानेंगे और हम लोग धरना को कुछ दिन के लिए, जब तक मैडम बोलती है उतना दिन के लिए हम लोग स्थगित रहते हैं। अगर कहीं नहीं आता तो मैडम खुद भी बोल रही हैं कि इसके बाद हम खुद बैठेंगे धरना पे, तो हम लोग इसी का इंतज़ार भी कर रहे हैं और कोशिश रहेगा कि शायद आ ही जाए। आप देख सकते हैं कि इतना चिलचिलाती धूप में भी ये सभी स्टूडेंट 118 दिन मतलब लगभग 4 महीना होता है और 4 महीना से यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, हमने कई बार रिपोर्ट भी यहाँ से दिखाया है आपको, और बार बार इन लोगों को आश्वासन ही दिया गया है, लेकिन पता नहीं इन लोगों का फेयर नियुक्ति हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बस ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही बन करके ना रह जाए, ये उम्मीद छात्रों का हमेशा से सरकार के प्रति, उन अधिकारियों के प्रति रहा है। इसीलिए शांतिपूर्वक से इन लोगों ने यहाँ पे धरना भी दिया है। अभी होमगार्ड के छात्र हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपके उम्मीद पर खरा उतरेंगे सरकार? ये उम्मीद तो लगाए हुए हम लोग सरकार से है। हमारे मैडम भी आई अंबा प्रसाद, वो भी लगी हुई है, कमांडेंट साहब भी बोले, डीसी मैडम भी बोली। एक उम्मीद पे हम लोग धरना को स्थगित करने का भी ऐलान होने वाला है। सभी का एक उम्मीद जुड़ा हुआ है, क्या कहिएगा भैया आप? सभी नेता और विधायकों से हम लोग का सिर्फ उम्मीद ही मिलता है कि हो जाएगा। और अभी तक सरकार सोई हुई से हम लोग को कब तक ये नियुक्ति देगी वो हम लोग को पता नहीं। आपको लगता है, विश्वास है कि हो जाएगा नियुक्ति? बिल्कुल विश्वास है हमको। हम लोग को अंबा प्रसाद जो हम लोग का विधायक हैं, वो तो पूरा विश्वास के साथ हम लोग को यहाँ उठा रही है, 15 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। उसके बाद अगर आश्वासन अभी तक चल ही रहा है, आश्वासन पे हम लोग भी
गर्मी बहुत ज़्यादा है और रामनवमी को देखते हुए भी यहाँ लोग उठ रहे हैं। अच्छा, 118 दिन इतना लंबा समय लग गया, आपको लगता है कि सिस्टम फेयर तरीके से कुछ काम करती है? बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि 118 दिन का लंबा समय होता है। बहुत ज़्यादा यदि समय। जांच हो, अच्छा एक संगठन, एक कमेटी बन करके जांच के लिए बैठे कि आखिर कहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई है, कहाँ पे क्या हुई है, और ये जांच यदि कराया जाए ये कमेटी के माध्यम से ज़्यादा 10 दिन का समय लगता है। लेकिन पता नहीं ये जो सिस्टम है ये किस प्रकार के सिस्टम है, इस पर लानत है सभी को, इन सभी छात्रों को भी और यहाँ के लोगों को भी, कि आखिर 118 दिन लगे हुए हैं फिर भी 20 दिन का और समय लिया जा रहा है, और वो भी 100% गारंटी नहीं है कि इन लोगों का सिलेक्शन हो ही जाए। तो करे क्या कह रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि लगता है 100% गारंटी नहीं होगा, बार बार आश्वासन ही दिया जाता है 15 दिन में होगा, 8 दिन में होगा, लेकिन होता तो है नहीं। ये क्या गारंटी है, कैसे जाने विश्वास उम्मीद करें कि 10-20 दिन में हो जाएगा? ये सभी छात्र बस यही जो झोपड़ी देख रहे हैं यहीं पे होली भी मनाएं। अब यहाँ पे रामनवमी के अवसर पर देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप रामनवमी घर पर मनाइए, इसीलिए धरना को तोड़ दीजिए और 15-20 दिन के बाद से नहीं होता है तो फिर बैठ जाइए। मतलब यही है कि अभी भी कहा जा रहा है बैठने के लिए ही, क्योंकि कंफर्म नहीं हो पाया है। ऐसा होता कि 15 दिन के बाद नहीं बैठना होता तो ये मायने रखता कि छात्र भी उसी विश्वास के साथ उठते हैं। लेकिन आज यदि छात्र यहाँ से धरना से उठ भी जाते हैं तो उनको भी लगेगा कि पता नहीं ये छात्र अपने जो हक है, अपने अधिकार है, अपना हक है, उसके लिए सही से लड़ पाएगा नहीं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में तो पूरा अनुशासन बार बार दिया जा रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है या ना करना है, विश्वास नहीं हो रहा है, बस यही कहना बस है। विश्वास है इन लोगों को। क्या कहना चाहेंगे आप? आपको लगता है ये आश्वासन है या फिर सही मायने में कुछ काम होगा? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, ये तो हमको नहीं लगता कि होगा। खाली बस आश्वासन हो रहा है। अभी मतलब ये नहीं बोला जाता कि कल ही आपको होगा, कोई डेट नहीं है ना कुछ है, बस खाली दिल का मतलब ये बोलते हैं कि संतावना के लिए कि कल ही होगा, परसों होगा, मतलब होना क्या हो रहा है ये हम लोग को कोई पता नहीं है। हमें नहीं लगता कि होगा, इसे पूरा विश्वास मेरा आत्मा कहता है कि रिजल्ट नहीं आएगा इस तरह से। कहा जाता है और क्रांतिकारियों ने भी कहा है कि पहले पढ़ो फिर लड़ो, और वही चीज यहाँ भी हो रहा है। ये सभी छात्र पढ़े उसके बाद लड़ना पड़ रहा है, तब कहीं जा कर के कुछ हो पाएगा। और आज छात्रों का यही कहानी है कि आप पढ़िए, उसके बाद लड़िए, उसके बाद आप अपना जो है सिलेक्शन लीजिए, और वो भी अच्छे तरीके से होगा या नहीं होगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे भैया आप इस विषय पर? ये सरकार, सबसे पहले सरकार से जो है बना हेमंत सरकार, वो सबसे पहले ठोस कदम नहीं ले पा रहा है। और यहाँ के झारखंड का पूरा युवा, यहाँ का हजारीबाग का नहीं बता रहे हैं, पूरा झारखंड का युवा भटक रहा है। ये सरकार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। अब 3 महीना से हम लोग धरना कर रहे हैं, अभी तक खाली आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। तो क्या हम लोग नाराजगी नहीं रहेंगे तो क्या खुशी में रहेंगे? तो यहाँ से आप देख पाएंगे ये जो है बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद यहाँ से जा भी रही है इन छात्रों को आश्वासन दे करके कि छात्र सभी आज यहाँ पे धरना तोड़ दे, और धरना तोड़ करके 15 से 20 दिनों का इंतजार करे, और इंतजार करने के बाद उनको कहा जा रहा है कि 15 से 20 दिनों में यदि नहीं हो पाएगा तो आप फिर से यहाँ पे धरना पर बैठ जाइए, और यही सिलसिला लगता है कि चलते जाएगा, क्योंकि ये संभावना नहीं बन पाता है। और छात्रों का भी विश्वास इस प्रकार से नहीं है उन अधिकारियों के प्रति भी और सरकार के प्रति भी कि ये 15 से 20 दिन का जो समय लिया जा रहा है, वाकई में इन दिनों हमारा जो प्रयास है वो सफल हो पाएगा, और हमारे हक के लिए भी आवाज़ उठाया जाएगा और एक फेयर नियुक्ति हो पाएगा। तो बस इन छात्रों का यही उम्मीद है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आश्वासन मिला जा रहा है 118 दिन से, और अभी भी हम लोग वही आस में बैठे हुए हैं, अरे फिर 20 दिन का आश्वासन मिला है। तो 20 दिन आप लोग तो आप चले जाइएगा, उनको भी लगेगा कि आप छात्र लोग चले गए हैं, कोई बात नहीं है, फिर चुप लगा देंगे। फिर 20 दिन के बाद फिर हम लोग भयानक आंदोलन करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे अगर नहीं हुआ तो। ये छात्र को आप देखेंगे जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बस यही है कि अभी कुछ दिन के लिए अंबा प्रसाद जो विधायक हैं वो हम लोग को स्थगित कर दिए हैं, तो उनका भी बात लेकर के चल रहे हैं, और ये 15 और 20 दिन के भीतर नहीं हो पाता था, पुनः हम लोग फिर आंदोलन में ये बढ़ जाएंगे।
आप इन लोगों का दर्द समझ सकते हैं कि आखिर इतना दिनों तक इन लोगों ने पढ़ाई किया, एग्ज़ाम दिया, नियुक्ति भी हो गया और नियुक्ति होने के बाद गड़बड़ियां भी उन्हीं अधिकारी के द्वारा किया गया, उन्हीं अधिकारियों के द्वारा धांधली भी किया गया और उन लोगों का मुआवजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो इससे और ख़राब बात क्या हो सकता है। इन छात्रों का कोई गलती नहीं है, ये सभी ईमानदारी पूर्वक पढ़े भी, ईमानदारी पूर्वक एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन ये चीज़ें इन लोगों को देखना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि छात्रों के साथ और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जिस प्रकार से इन लोगों ने अपने मेहनत के दम से सिलेक्शन लिया है, उनको नियुक्ति बेहतरीन तरीके से किया जाए, इनके भविष्य के साथ खेला ना जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सफ़र नया भारत से नए हजारीबाग, नए झारखंड की कामना करते हुए मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।